टॉपिक नेम स्ट्रक्चर ऑफ सेल। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बहुत सारे कुछ बात किया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना अगर अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो चैनल में आता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Then the structure of a typical eukaryotic cell can be divided into several main components, each with specific functions. तो जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, और जैसे कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑर्गेनेल्स में डिवाइड किया हुआ है जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी होता है। हियर्स एन ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द सेल्स इंटीरियर फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन एक बेसिकली आउटर बाउंड्री है सेल का। तो कॉम्पोस्ट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कॉम्पोस्ट होता है मेनली फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर से। ठीक है, वो एक बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है सेल मेम्ब्रेन। रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन मेनली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो सब्सटेंसेस होता है ना उसका मूवमेंट में रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सेल के अंदर से अंदर आना या फिर सेल से बाहर जाना इसमें से, और एक सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म एक बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल के इंटीरियर पोर्शन में फिल हुआ है। कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड इन द साइट ऑफ मेनी सेलुलर प्रोसेस। तो इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होता है जो रहता है, और बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस इस साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है कि न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल जिसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। तो पहला था कि सेल का खुद का एक एनवेलप था जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता था, और सेल के अंदर न्यूक्लियस का भी खुद का डबल मेम्ब्रेन एक रहता है जिसको न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। ठीक है, व्हिच कंटेन्स ports that regulates the passage of the molecules between the nucleus and the cytoplasm, contains the nucleolus where ribosomal RNA synthesis occurs. Then एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है कि एक नेटवर्क होता है जो ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सैक्स लोकेट इन द साइटोप्लाज्म में ही रहता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टार्टेड विथ राइबोसोम्स एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स रहता है, मतलब राइबोसोम होता है, उसको राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम अटैच होगा तो उसको राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड क्रिस्टानी। तो receives modification, sorts and ships proteins and lipids synthesized in the ER मतलब endoplasmic reticulum to their final destinations inside or outside the cells। तो गोल्गी apparatus मेनली क्या करता है, रिसीव्स करता है, मॉडिफाई करता है, सॉर्ट्स एंड शिप्स करता है प्रोटीन का, एंड लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों देखते हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दैट आर द प्राइमरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एक सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। ठीक है, और इसमें प्रोड्यूस होता है क्या, प्रोड्यूसिंग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी बोला जाता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब एटीपी क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प या फिर एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है।
हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम, सजेस्टिंग दे इन्वॉल्व फ्रॉम इनगल्फ बैक्टीरिया। उसके बाद राइबोसोम्स राइबोसोम्स को भी बोला जाता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल डेंस पार्टिकल्स कंपोस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वेयर मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एनर्जी प्रोडक्शन या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल और प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन के साथ रिलेट करता है राइबोसोम। और लाइसोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम और सुइसाइड बैग, लाइसोसोम सुइसाइड बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ब्रेक डाउन एंड रिसाइकल सेलुलर वेस्ट, डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफैगी। Then cytoskeleton, a network of protein filaments that provides structural support, facilitates cell movement and helps maintain cell shape, composed of microfilament, microtubule and intermediate filaments। तो साइटोस्केलेटन कंपोस्ट होता है किससे? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होता है उसमें होता है सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नियर लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, प्ले ए रोल इन सेल डिविजन। सेल डिविजन में रोल प्ले करता है सेंट्रियोल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस एंड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर MTOC इन एनिमल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।